हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी। चैप्टर नंबर है हमारा 6 और इंग्लिश मीडियम साइंस सब्जेक्ट है हमारा। और आज हम शुरू करेंगे, लास्ट टाइम हमने क्या समझा था, ह्यूमन हार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था पूरा सा। आज ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट टाइम में जो हमने समझा था, ह्यूमन हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं, वो आपको बताया था मैंने। रेडी, उस सारी डिस्कशन की थी। अब देखते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर कैसे हार्ट होता है। हाउ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन वेरियस इन हायर एनिमल्स एक्सप्लेन। एनिमल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, रेडी, उसके बारे में। तो पहला हमारा टॉपिक है फीसिस। दे हैव ओनली 2 चैम्बर्स हार्ट। हमारे अंदर कितने चैम्बर, नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर? 4। और फिश के अंदर कितने नंबर्स ऑफ चैम्बर होते हैं? 2। 1 एट्रियम एंड लोअर वेंट्रिकल। 1 आप हमारे अंदर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, ऐसे 4 चैम्बर्स होते हैं। बट फिश के अंदर 2 ही चैम्बर्स होते हैं, 1 एट्रियम एंड लोअर वेंट्रिकल। द ब्लड इज पंप टू द गिल्स, यानी कि ब्लड है वो पंप्स होता है गिल्स के अंदर, विच इज ऑक्सीजनेट देयर। ऑक्सीजनेट यानी कि नॉट प्योर ब्लड, अंडरस्टूड देर, एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। वो डायरेक्टली पास होता है बॉडी के अंदर। रेडी, द ब्लड गोज ओनली ऑन द थ्रू द हार्ट एंड द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पास थ्रू द बॉडी। अगर हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड होता है वो पहले लेफ्ट एट्रियम में होता है, लेफ्ट किस में आता है, लेफ्ट सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, वैसे इस राइट पोजीशन होता है। पर यहाँ फिश के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। फिश के अंदर सिर्फ सिंगल एट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल्स होते हैं। तो उसके हिसाब से ब्लड पहले वहीं जाता है, बाद में वहाँ से निकल कर वेंट्रिकल में पास आउट होकर बॉडी के थ्रू ऐसे पूरी बॉडी में घूमता है। एंड ब्लड, दैट रीजन ब्लड एक ही बार हमारे हार्ट में आता है। पर ह्यूमन हार्ट के अंदर कैसा होता है, 2 बार आता है, एक लेफ्ट में और राइट में। पर यहाँ पर इन द फीसिस सिंगल टाइम ही ब्लड पूरे हार्ट में आता है। अरे बात समझ में? रेडी, फीसिस के अंदर कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है? डाउट है इसमें किसी को कुछ? अगर डाउट रहे तो बोल देना, ओके। एम्फीबियंस एंड मैनी रेप्टिलियंस, यानी कि मैनी रिप्टाइल्स, यानी कि वे कैसे जीव है। एम्फीबियंस यानी कि वो कैसे जीव है, और एंड मैनी रेप्टिल्स यानी कि जो अपनी बॉडी जमीन पर घिसते हुए चलाते हैं, उसे हम रेप्टिल्स बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन आता है? तो स्नैक्स आते हैं, वैसे सारे जो भी एनिमल्स, बरोबर, वो उस शहर में उसके अंदर आता है। रेडी, चलो। एम्फीबियंस एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टिल्स आर कोल्ड ब्लडेड। उसके अंदर जो ब्लड होता है वो पूरा कोल्ड होता है। क्या बोल रहा हूँ? एम्फीबियंस एंड द मोस्ट ऑफ रेप्टिल्स आर कोल्ड ब्लडेड, और उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। Therefore they can tolerate mixing of the oxygenated and deoxygenated blood। उसके रीज़न से उसके अंदर टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी कि एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर, पूरी बॉडी को एटमॉस्फेयर से क्या करना होता है, एग्जैक्टली सेम रखना पड़ता है। यानी एटमॉस्फेयर जैसा होता है उसकी टाइप से उसकी बॉडी को एनर्जी मिलनी चाहिए, वैसा होता है। तो इसीलिए उसके अंदर जो ब्लड होता है
वो डाइऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेटेड दोनों होता है, बिकॉज ऑफ उसको बॉडी को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है एट कंपेयर टू बाई एटमॉस्फियर। दे हैव 3 चैम्बर्स, और उसके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं। जो ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, फिशिस के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, और एम्फीबियंस एंड मैनी रिपीटल्स के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। दे हैव द 3 चैम्बर्स हार्ट विच मिक्स द ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेट ब्लड। वो मिक्सअप करते हैं ऑक्सीजनेट ब्लड और डीऑक्सीजनेट ब्लड को वो क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं। ओके, आई बात समझ में ही है, बराबर। फिर भी इसमें किसी को कुछ को डाउट रहो, दिक्कत हो या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग। वो है हमारा बर्ड एंड मैमल्स। बर्ड्स यानी कि जो हमारा जेम्स लाइक एग्जांपल, बर्ड्स के अंदर एग्जांपल कोई भी ले लो आप लोग, तो उसके अंदर भी ह्यूमन के जैसा ही होता है। उसका हार्ट होता है, वो 4 चैम्बर्स होता है। दे वो 4 चैम्बर्स हार्ट द कंप्लीट द सेपरेशन ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। वो ह्यूमन की जैसा ही होता है। राइट चैम्बर्स होता है, यानी राइट एंड द लेफ्ट साइड, पूरा ब्लड सर्कुलेशन राइट और लेफ्ट के ऊपर ही रहता है। टोटली ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेट ब्लड सेपरेट with the mixing. Such the separation allows a highly efficient supply the oxygen to the blood body. यानी उसके अंदर, उसके रीजन से पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। रेडी? These useful animals as they have high energy need for the maintain their body temperature. और आपको पता है बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उसके हिसाब से जिसको जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतने हार्ट के पार्ट्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए ह्यूमन को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसलिए 4 पार्ट्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ऐसे ही बर्ड को भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उसके हार्ट के भी 4 चैम्बर्स होते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? डिटेल के दे हैव द 4 चैम्बर्स हार्ट दे कंप्लीट द सेपरेशन द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। वो सेपरेशन यानी कि पूरा जो ब्लड का पूरा ब्लड का जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो लेफ्ट और राइट के हार्ट के कॉम्बिनेशन से कंप्लीट कर देता है, और उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट यानी कि लेफ्ट और राइट पोर्शन में मिक्सअप हो जाता है। दैट द सेपरेशन अलाउ द हाईली एफिशिएंसी सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी। वही सेपरेशन, जो वो सेपरेशन है राइट और लेफ्ट में होता है, इसलिए से हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑक्सीजन को मिलता है, और वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैल जाता है। और बर्ड्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दैट रीज़न उसके हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। रेडी? आगे बात समझ में? इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। ओके, चलो उसके बाद का टॉपिक है हमारा, मैंने यहाँ पर देखा है आपको, दिखाया है आपको फिगर में दिख सकते हो कि कैसे वर्क करता है। रेडी? आप ये फिगर भी अच्छी तरीके से देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। रेडी? चलो अब हमें देखना है व्हाट आर द ब्लड वेजल, एक्सप्लेन द टाइप्स। यानी कि ब्लड वेजल क्या है, ब्लड उसके अंदर से पास आउट होता है, किस तरीके से होता है। सेकेंड, फर्निश इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल एंड क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। फर्निश इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड, कैसे तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन पूरा होता है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। दे क्लोज हेलो ट्यूब्स, द क्लोज हेलो ट्यूब्स transporting the blood from the heart to different organs and from the different organs to our body to the heart.
इज कॉल्ड टू ब्लड वेजल। ब्लड वेजल क्या है? तो ब्लड वेजल तो क्लोज हेलो ट्यूब्स है, वो ब्लड को प्यूर वो ट्रांसपोर्टिंग टू ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गेन्स एंड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट आर कॉल्ड ब्लड वेजल। यानी कि पूरे बॉडी में से, हार्ट में से पूरे बॉडी में और पूरी बॉडी में से हार्ट में वेजल को यूज़ करके पूरे हार्ट में ब्लड वो पहुंचा देती है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे ब्लड वेजल। हरे बात समझ में? द ब्लड सर्कुलेशन इन द एंटायर बॉडी थ्रू द ब्लड वेजल, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन इन द एंटायर बॉडी, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में ब्लड वेजल के हिसाब से होता है। रेडी? There are 3 types of blood vessel. First, there are 3 types of blood vessel. 3 टाइप की ब्लड वेजल होती है। एक आर्टेरियस, वेनिस एंड ब्लड कैपिलियर्स। रेडी? फर्स्ट आर्टेरियस, सेकेंड वेनियस एंड थर्ड है ब्लड कैपिलियर्स। ये 3 टाइप्स की होती है और तीनों के बारे में हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। हमारी बात समझ में? तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, यानी कि आपको पता चल जाए। फर्स्ट जो भी डिस्कशन होगी वो आर्टेरियस के बारे में होगी। आर्टेरियस अ ब्लड वेजल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स अदर ऑर्गेन्स, यानी वो क्या करता है? जो arteries are blood as vessel that carry blood from the heart towards other organs, यानी कि वो हार्ट से ब्लड को निकाल के दूसरे ऑर्गन्स में जाने के लिए फोर्स करता है, वो आर्टेरियस होता है। Hence the blood flows higher pressure, so the walls of the arteries and thick and more ecstatic. The arterial finally ends of the capillaries. जो आर्टेरियस होता है उसके अंदर ब्लड है, वो हायर प्रेशर से क्या करता है? जाता है। हायर प्रेशर फ्लो, द ब्लड फ्लो इन द आर्टेरियस एट द हायर प्रेशर, सो द वॉल्स ऑफ द आर्टेरियस आर थिक। उसके रीजन से उसकी जो वॉल्स होती है आर्टेरियस की, ब्लड आर्टेरियस जो होता है उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। अरे बात समझ में? आर्टेरियस की जो वॉल होती है ब्लड, वो कैसे होती है? थिक होती है। एंड मोर इलास्टिक द आर्टेरियरी फाइनली एंड्स ऑफ द कैपिलियर्स। यानी आर्टेरियस है वो कहाँ पर शुरू होती है? तो हार्ट के ऊपर से शुरू होती है और वो ख़त्म कहाँ होती है? एंड कैपिलियर्स। कैपिलियर्स के अंदर वो कैसी होती है? ख़त्म होती है। कैपिलियर्स के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। द आर्टेरियस कैरी ऑक्सीजनेट ब्लड। आर्टेरियस है ऑक्सीजनेट ब्लड यूज करता है। एक्सेप्ट द प्लमनरी आर्टेरियल द कैरी डाइऑक्सीजन ब्लड ऑफ द लंग्स। एक पल्मोनरी आर्टेरियस है। पल्मोनरी यानी कि कोई भी एक, समझ लो कि 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 9900 बच्चे पास आउट हो रहे हैं, फिर एक बच्चा फेल हो रहा है, तो वो अच्छा ही पढ़ाते होंगे ना जो सर पढ़ाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम, एक बच्चा जो हो रहा है उसको बोलेंगे हम पल्मोनरी। यानी कि सभी आर्टेरियस है वो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है वही फ्लो करती है, पर एक ओनली फॉर शेयरिंग, एक ही आर्टेरियस है जो डाइऑक्सीजन ब्लड को क्या करता है? लंग्स के अंदर ले जाता है। रेडी? अरे बात समझ में? उसको बोलेंगे हम पल्मोनरी आर्टेरियस दैट कैरी डाइऑक्सीजन ब्लड इन द लंग्स। पल्मोनरी आर्टेरियस है वो डाइऑक्सीजन ब्लड को ले जाता है, यानी कि जो बाकी की आर्टेरियस है वो
ऑक्सीजनेट ब्लड को सर्कुलेशन कराता है, पर एक पल्मोनरी आर्टेरियस है वही एक सिर्फ इस ब्लड को डाइऑक्सीजनेट ब्लड को सर्कुलेशन कराता है। रेडी। अब सेकेंड हमारी टॉपिक रहेगी वेनिस। वेनिस आर ब्लड वेजल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट। यानी कि वो किसके हिसाब से, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, आर्टेरियस हिसाब से वेनिस डिफरेंट काम करता है। आर्टेरियस के अंदर क्या होता था, वो ब्लड है वो हार्ट में से होकर वो पूरी बॉडी में फ्लो करवाता था, पर वेनिस के अंदर क्या होता है, वो पूरे बॉडी में से ब्लड को लिया के हार्ट के अंदर लाता है। वेनिस आर ब्लड वेजल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स। वेनिस आर ब्लड वेजल, वो भी एक ब्लड वेजल ही है, पर वो पूरी कैरी ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट। यानी कि पूरी वेनस इज द ब्लड वेजल that carry blood from the organs of the body towards the heart. Hence, the blood flows somewhat lower pressure. यानी कि ब्लड है वो लोअर प्रेशर से फॉर्म करेगा। जो पास आउट हो रहा है ब्लड वो लोअर प्रेशर से पास आउट होगा। दैट रीजन उसकी वॉल रहेगी, दैट रीजन वॉल ऑफ द वेनिस आर वेरी थिन। अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूँ? वेनिस आर अ ब्लड वेजल एंड दैट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट। द ब्लड flows the somewhat lower pressure because of the blood some lower pressure because there was somewhat then thin and less elastic. The capillaries join together to the from veins. The veins carry dioxygenated blood except the pulmonary veins they carry oxygenated blood from the lungs. यानी कि वीनस होता है वो डाइऑक्सीजनेट ब्लड को ही क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। पर जैसे ही आपको पता था हमने आर्टेरियस के अंदर एक पल्मोनरी आर्टेरियस समझा था, उसके हिसाब से उसी के रीज़न से पल्मोनरी या वेनिस भी एक होती है जो ऑक्सीजनेट ब्लड को लंग्स के अंदर से ले आती है। आ रही बात समझ में? वेनिस का काम क्या है कि डाइऑक्सीजनेट ब्लड होता है वही लेके आती है, पर एक सिंगल है जो मैंने आपको समझाया था वो इस तरीके से काम करती है। आ रही बात समझ में? इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बता देना। ओके। अब ब्लड कैपिलरीज ऑन द रीचिंग ऑर्गन्स और टिश्यू। One reaching an organ or tissue that artery divides into smaller and smaller vessel, bring the blood in contact with each of the individual cells. ब्लड को इंडिविजुअल सेल्स में पहुंचाना भी ज़रूरी है। रेडी? तो ये स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट में जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो कैसे क्या होती है? ऑन रीच इन द ऑर्गन ऑफ द टिश्यू द artery divides in the smaller and the smaller vessel. वो जो होता है वो स्मॉलर और स्मॉलर artery divides in the smaller and the smaller parts vessel, bring the blood connect with the each of the individual cell. blood है वो individual cell में पहुंचा जाए, उसके लिए उसी के रीज़न से ये ब्लड कैपिलरीज होती है। सेकेंड थिंग, द स्मॉलेस्ट वेजल हैव अ वन सेल लेयर। द स्मॉलेस्ट वेजल, जो स्मॉलेस्ट वेजल होती है वन सेल लेयर, उसका एक ही सेल का लेयर होता है। एंड थिक वॉल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज, और वो उसकी जो थिक वॉल्स होती है उसको बोलेंगे हम कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग द सेल टेक अ प्लेस अक्रॉस दिस वॉल। वो क्या करता है? जो एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल, ब्लड और सराउंडिंग सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स और जो भी मटेरियल शेयर होता है
वो किसके अलोंग यानी कि किसके थ्रू होता है, वो किसके थ्रू होता है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा आज तक का यहाँ पर टॉपिक था। फिर भी इसमें किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बोल देना। वेनिस, ब्लड कैपिलरीज और आर्टेरिया से इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। पिछली बार ह्यूमन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सीखा था, इस बार फिशर के अंदर बर्ड्स के अंदर सीखा, फिश के अंदर सीखा, एम्फीबियंस और मैनिक रेप्टिल्स के अंदर